हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइमलेस रीडिंग में हम गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। क्या देखिए, डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, बैलेंस आए। ओके, आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो ज़रूर ये गाइडेंस आपके लिए होगा। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तो ये गाइडेंस शायद आपको चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम इस रीडिंग को देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी पेज को फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिए ताकि आपको आने वाले फिर वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहें। सो आई विल टेक आउट 7 कार्ड्स, और फिर और ज़रूरत होगी और गाइडेंस आएगा तो फिर हम और कार्ड्स निकालेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स जो है इस समय अपना टाइम निकाल के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको क्या जो है गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दीज आर द 7 कार्ड्स अलॉन्ग विथ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो आई है होप की। तो देखिए, मुझे सबसे पहले ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं निराशा की एनर्जी में है। होप जो है उनकी ज़िंदगी से ख़त्म होती जा रही है, बिकॉज कुछ समय से जो है उनको बहुत सारी असफलताओं का, डिसअपॉइंटमेंट का, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है उनको लग रहा है कि अब कुछ भी जो है उनकी लाइफ में ठीक नहीं होगा। इसी निराशा की एनर्जी में वो बहुत इमोशनली भी विड्रॉ होते जा रहे हैं इस सोसाइटी से, अपने लव्ड वन से, और बस अपने काम से काम रखते हैं। अपने आप को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सबसे दूर होते जा रहे हो। सोसाइटी में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, ऑफिस जाते हो, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस भी करते हो, जो भी काम में आप इन्वॉल्व हो वो कर रहे हो, बट लाइक मैकेनिकल, जैसे रोबोट होता है, बस उसको करना है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो तो उसको करना है। बट इमोशनली जो है एज ए ह्यूमन्स, देखिए ह्यूमन्स में बहुत सारी इमोशंस भरी होती हैं। ठीक है, ये इमोशनल कनेक्ट ही होता है जो हमको दूसरों से कनेक्ट करता है। बट आप जो है इमोशनली विड्रॉ होते जा रहे हो, और ये कोई ऐसी जो है जैसे बोल सकते हैं अचंभित भी करने वाली बात नहीं, बिकॉज जब हम निराशा की एनर्जी में होते हैं, फेलियर्स को जब हम बार बार जो है हमारे सामने आ रहे होते हैं तो हम अपने आप में चले जाते हैं। कुछ लोग जो है अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो किसी का भी अच्छा नहीं हो, बट आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, आप अपने आप में जा रहे हो, अपने आप में खो रहे हो। एंड फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जो ये इमोशनल, देखिए दो एनर्जी, 2 कार्ड जिसके आए हैं, इमोशनल विड्रॉल, इमोशनल लॉस, डिफीट। ठीक है, आपको लग रहा है कि हर कोई जो है आपको हरा रहा है, आप पीछे पीछे रहते जा रहे हो। ओके, और होप भी जो है आप खोते जा रहे हो। बट उसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपने होप खोई है पर पेशेंस अपना नहीं खोया है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है उनको लगता है कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो पूरी दुनिया का अच्छा नहीं हो, हम किसी का कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। बट आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, आप पेशेंस जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो है आपको डिवाइन पे भी बहुत भरोसा है। ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो समय आएगा उसको निकाल लेंगे, चाहे अंदर उनको तकलीफ़ है लेकिन अपनी तकलीफ़ को वो जाहिर नहीं करते हैं और चुपचाप जो है बुरे समय के गुजर जाने का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि जो समय है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, अच्छा बुरा सबकी लाइफ में चलता है, सबकी लाइफ में वो ऐसा आता है। तो आप जो है ऐसा सोचते हो कि ये बुरा समय है, ये गुजर जाएगा, चाहे जितनी भी आपको तकलीफ़ हो रही है, बट अपने होप खोई है, पेशेंस अपना नहीं खोया है। शांत हो, अपनी तकलीफ़ों में, अपनी जो आपको हार मिल रही है उसमें जो है आप तब भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि जब हम अपने आप के अंदर चले जाते हैं ना, कुछ भी सिचुएशन होती है, ग्रीफ होता है, कुछ भी होता है, कोई लॉस होता है अपने लव्ड वन का, तो एक टाइम के बाद के अंदर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में ये चीज़ बोली है। तो अब क्या जो फेज चल रहा है, आपकी हीलिंग जो है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। टाइम भी जो है आपका चेंज हो रहा है। ओके,
ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप नोटिस करेंगे कि इस रीडिंग को देखने के 3 to 5 वीक्स के बाद आपकी ज़िंदगी में मैजिकल चेंजेस आएंगे। अगर आप फाइनेंशियल लॉस की स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे जो भी बिजनेस में हाथ डाला लॉस है, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस है, जो है जॉब में सैलरी कम कर दी है, या एनी फाइनेंशियल लॉस, इस रीडिंग को देखने के 3 to 5 वीक्स के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो है वो फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, लॉस से आप अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है 3 to 5 वीक्स, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी और अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो 3 to 5 वीक्स के अंदर अंदर जो है आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव वे में। फाइनेंशियल लॉसेस विल स्टार्ट टर्निंग इनटू फाइनेंशियल गेन। ठीक है, तो ऐसी जो है वो एनर्जी आ रही है। और भी मैसेज देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इस टाइम मुझे रीडिंग में। एंड आई गेस बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देखेंगे, इस एनर्जी को फील करेंगे। रियली वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। मैं 3 कार्ड्स और लूँगी। देखिए, लाइट, फ्यूचर क्या आ रहा है, लाइट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग में चल रहा था उससे दूर होंगे, और ये किससे होगा, डिवाइन ब्लेसिंग से। जैसे मैंने आपको बोला है, नॉट ओनली इन दिस रीडिंग, मैं और भी जो मेरी रेगुलर जो मेरी व्यूअर्स हैं जो सुनते हैं मेरी रीडिंग्स को, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पॉइंट पे आने के बाद जो है चीज़ें, अगर ग्रीफ है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, लॉस है, बढ़ते 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 एक पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाती हैं और फिर वो रिवर्स में चली जाती हैं। वही टाइम पे जो है हमारी इंटरनल हीलिंग स्टार्ट होती है। बहुत सारे लॉस, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ सम लव्ड वन, उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, डिवाइन की हेल्प होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होती हैं। अब तक जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, जो लग रहा था ज़िंदगी में आसपास अंधेरा ही अंधेरा है, अब ज़िंदगी में रोशनी दिखाई देती है। चाहे कुछ मिले नहीं मिले, ये अंदर से मैसेज आता है, ये अंदर की एनर्जी है, योर इनर एनर्जी, योर हायर सेल्फ का मैसेज होता है। सो वही एनर्जी में मैंने आपको, देखिए, एक ही कार्ड से मुझे वो एनर्जी आई थी और ये मैंने 3 कार्ड्स और क्लैरिफाई करने के लिए निकाले थे। तो देखिए, वही मैसेज आ रहा है कि अब तक जो आपका लॉस था, जो आप इमोशनली विड्रॉ हो रहे थे, फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, अब वो टर्न हो जाएंगे विद द डिवाइन ब्लेसिंग, एंड everything will start turning into positive way within 3 to 5 weeks। ये रीडिंग जब आपके सामने आएगी, ये 3 कार्ड्स भी इस चीज़ को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, इस एनर्जी को वैलिडेट कर रहे हैं। तो यही आपके लिए मैसेज है कि अब जो है दुख और तकलीफ़ों के दिन ख़त्म होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। आपने जो सफ़र करना था कर लिया। कभी कभी कर्मों का फल होता है, कभी कभी टाइम ऐसा होता है। ठीक है, सो सबको इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, अप्स एंड डाउन। सो जब आपका जो डाउनफॉल चल रहा था, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अपहिल। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, जितना टाइम अभी निकाला है थोड़ा सा और है, निकल जाएगा। ओके, सो ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। रीडिंग अच्छे तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल और पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। सो येस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।